मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। चाणक्य ने अपने दुश्मनों की चाल पता करवाने के लिए, दुश्मनों से सावधान रहने के लिए देश में जासूसी की शुरुआत की थी। आज के चर्चा चाणक्य लोगों ने जासूसी को नया मुकाम दे दिया है। चाणक्य के दुश्मन पड़ोसी राज्य होते थे, आज के चाणक्यों के दुश्मन अपने ही देश के पत्रकार हैं, अपने ही देश के जज हैं। आज के चाणक्य अपने ही देश के पत्रकारों से डरे हुए हैं, आज के चाणक्य अपने ही देश के जजों से डरे हुए हैं। चाणक्यों को अपने ही देश के नागरिकों से, अपने ही देश के लेखकों से डर लगता है। पहले अय्यार हुआ करते थे, गुप्तचर हुआ करते थे, अब गुप्तचरों की जगह पेगासस स्पाईवेयर ने ले ली है। यह आपके व्हाट्सएप के जरिए आपके फोन में घुस जाता है और आपकी हर बात को निकाल लेता है। आपकी बातचीत को दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर सुना जा सकता है, आपके मैसेजेस को पढ़ा जा सकता है। पेगासस कौन सी बला है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगी, जासूसी को डिटेल में समझाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। पेगासस मामू पान भंडार पर नहीं मिलता है, ना ही ये आपको इसको लखनऊ की नाजा मार्केट में कहीं मिल जाएगा या फिर आप इसे खरीद पाएंगे। इजराइल इसे सरकारों को ही बेचता है। भारत की सरकार कहती है कि हम लोगों की निजता का ध्यान रखते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसीलिए हम इस तरह की हरकत नहीं करते। सरकार ने इससे अपने आप को बिल्कुल अलग किया है। अब इतिहास गवाह है कि जब जब फोन टैपिंग हुई है, जब जब जासूसी हुई है, सरकारों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। सरकारें बिल्कुल साधु बन जाती हैं। कोई बताने वाला नहीं बचता कि टैपिंग या फोन रिकॉर्डिंग कैसे और किसने कर दी है। लोकतंत्र में बिना परमिशन फोन टैपिंग और जासूसी गुनाह है। अब सवाल ये भी है कि अगर देश के भीतर इस तरह की जासूसी चल रही है, सरकारों को नहीं पता है, तो ये और ज्यादा गंभीर बात है। इसका पता सरकार को लगाना चाहिए कि इजरायली कंपनी को सरकार से कड़े सवाल करने वाले पत्रकारों की फोन पर हुई बातचीत सुनने में काहे को मजा आता है भैया। भारत देश के जज का फोन टैप करना, उनके मैसेजेस पढ़ना, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, जिन पत्रकारों के फोन में ये पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से जासूसी कराई गई है, उनमें से ज्यादातर वो पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार विरोधी स्टोरियां की हैं। वो नाम है जो रक्षा, डिफेंस या सेना से जुड़ी स्टोरियां करते आए हैं। तो दोस्तों, इजरायली कंपनी पेगासस में भारत के पत्रकारों का फूफा तो बैठा नहीं है जो भारतीय पत्रकारों का कामकाज मॉनिटर कर रहा हो। भारत के पत्रकारों से डरने वाले लोग भारत में ही होंगे। रोहिणी सिंह जैसे पत्रकार जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह की स्टोरी की थी, उनसे इजराइल को क्या खतरा होगा? वो रोहिणी सिंह का फोन क्यों टैप करेगा? दोस्तों, लीक हुई लिस्ट में हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के टॉप पत्रकार शामिल हैं। इनमें हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, द वायर के फाउंडर एडिटर सिद्धार्थ वरजराजन और M.K. वेणु, द वायर के लिए लगातार लिखने वाली रोहिणी सिंह का नाम भी शामिल है। फ्रांस की संस्था और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर खुलासा किया है कि इजरायली कंपनी NSO के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की सरकारें, पत्रकारों, कानूनविदों, नेताओं और यहाँ तक नेताओं के रिश्तेदारों की जासूसी करा रही है। इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। निगरानी वाली लिस्ट में 50,000 लोगों के नाम हैं, जो पहली लिस्ट पत्रकारों की निकली है जिसमें 40 भारतीय नाम है। इतनी रामायण सुनने के बाद आपको पेगासस के बारे में भी जान लेना चाहिए। वीडियो देख रहे हैं तो जानकारी भी लेकर जाइए, जरूरी है भाई, आपके काम आएगी। तो पेगासस को इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फर्म NSO ग्रुप ने डेवलप किया है। इसे क्यूफूट और ट्रिडेंट जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पाईवेयर यानी जासूसी तामझाम है। इसके लिए एप्पल के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस में सेंध लगाई जा सकती है। NSO ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ऐसी तकनीकें बनाती है जिससे सरकारी एजेंसियों की मदद हो सके, ताकि दुनिया भर में आतंकवाद और अपराध से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकें। ये केवल सरकारों को ही बेचा जाता है, लेकिन क्या करें, दुनिया है साहब, यहाँ एक चीज के अनेक इस्तेमाल है। दोस्तों, भारत में जासूसी कांड कुछ नया नहीं है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो एक आर्किटेक्ट महिला की जासूसी का कांड स्नूपगेट नाम से उछला था। उसमें किसी साहब का जिक्र था। एक बार 1991 में भारत की सरकार तक गिर गई थी।
तब हुआ ये था कि हरियाणा के दो पुलिस वाले विपक्षी नेता राजीव गांधी के घर के बाहर चाय पीते हुए दिखाई दिए थे। कहा गया कि चंद्रशेखर की सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही थी, जबकि सरकार कांग्रेस के ही समर्थन से बनी थी। जासूसी की बात पर ही कांग्रेस ने समर्थन भी वापस ले लिया था और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और सुनते जाइए। जिन भारतीय पत्रकार रोहिणी सिंह के फोन में कथित तौर पर जासूसी की गई है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर पीएमओ से अपने फोन में सेव की गई मौसी की बताई हुई कबाब की रेसिपी वापस मांगी है। दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।